मोदी जी का काम, राम का नाम कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को मद्देनजर रखते हुए सारी योजनाएं लाए हैं। वंदे भारत ट्रेन चला दी और चंद्रयान 3 पहुंचा दिया चंद्र पे, स्पेस शटल पे स्पेस पहुंचा दिए। क्या नहीं किया। भारत की आन बान शान, तिरंगे की शान के लिए मोदी जी ने इंटरनेशनल फलक पे दबदबा रखा है कायम भारत का। तो फर्स्ट टाइम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि भारत का नाम विश्व में हुआ है, बहुत बड़ा। भी नहीं है मोदी। अच्छा, 200 पार भी नहीं है मोदी? नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे ही है मैम। ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने काम क्या किया वो तो बता दे भाई। भाई वो तुम्हारे पैदा होने से पहले इतना काम करके जा चुके हैं ना, तुम अपने दादा परदादा से पूछो क्या काम किया वो तो बता दे। सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत नहीं, कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस ने काम क्या किया। चाय बेचने वाले की चाय बेचेंगे बाद में। चाय बेचने वाले ने देश को है ना इतना ऊपर पहुंचा कुछ दिया नहीं है। पहुंचा दिया, हर कुछ महंगा कर दिया है। अरे महंगा सिलेंडर, राशन पानी, तेल, डीजल घर से ला रहे क्या? वो अपने घर से ला रहे महंगा क्यों कर दिया? गरीबों को क्यों मार रहे? गरीब को क्यों सता रहे? कांग्रेस उतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है जो मेजोरिटी हो जाए। आप किसकी साइड है? मोदी, बीजेपी। मोदी। मैं तो देश के साथ हूँ। जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, आप उनके पेरेंट्स से पूछो। जो अभिनंदन बालाकोट स्ट्राइक में थे, उनके पेरेंट्स से पूछो कि मोदी ने क्या किया है। पहले सर कट के आते थे पाकिस्तानी सोल्जर, फुटबॉल खेलते थे हिंदुस्तानी फौजियों के सर से। आज क्या हो रहा है? शान से आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं डर के मारे। ठीक है ना। और यूक्रेन में देखो, पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर आए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें भी सेफ पैसेज मिल जाए। इस बार मोदी सरकार आएगी। 400 पार। देश का युवा अभी चल रही है, वही चलने दो। चेंज की तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। इंडिया गठबंधन बोल रहे कि देश के युवा को रोजगार देंगे। नहीं, इंडिया भले ही कुछ वो, मोदी सरकार 400 पार है। अब क्या देश का युवा मोदी सरकार के साथ है। ओ हाँ मैम, अब की बार मोदी सरकार है। कितना पार? 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी। मैं हूं आपके साथ शैली आर्या। देश में हर तरफ चुनाव की लहर चल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होती है। 2024 में आइए जानते हैं किसकी सरकार होगी। चलिए बात करते हैं किसी से। आंटी बताइए इस बार कौन आएगी? 2024? मोदी जी आएंगे बेटा जी, मोदी जी आएंगे। और राहुल गांधी का पत्ता साहब? अरे वो तो है ही नहीं, उनकी बात है। जिनको यही नहीं पता कि किसके कौन सी बात कौन से टाइम पे क्या बोलनी चाहिए, उसे कोई भी पब्लिक राजा बनाना चाहेगी देश का? तुम बताओ बेटा। एक इंसान की बात का तरीका होता है कि कौन सी बात कौन से समय पे और किस बात पे बोलनी चाहिए है। अब प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो, और जिन्हें ये नहीं पता कि कौन सी बात किस जगह पे और किस टाइम पे बोलनी चाहिए, उन्हें कौन राजा बना ले? पब्लिक पागल है क्या? मतलब पब्लिक राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं, राहुल गांधी जी को वो सिर्फ उनके गीत, राहुल गांधी जी के गीत सिर्फ वो गा रहा है जिसे नोट मिल रहे हैं 2000, 5000, 10,000, या खाली वो तुम्हारे को सीट मिल रही है, हम तुम्हारे को जिताने के लिए टिकट दिलवा देंगे, वो गीत गा रहे हैं। और जो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने हिंदुस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने देश आगे बढ़े, वो मोदी जी को ही लाएंगे बेटा। आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? ओनली मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। और कांग्रेस? कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। इंडिया गठबंधन है इस बार तो। इंडिया गठबंधन महाचोर है। इसमें जो आएंगे 5 साल 5 प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, 5 प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ, 5 प्रधानमंत्री बनना चाहती है। इसलिए यहाँ देश का भविष्य खंडर में हो जाएगा, देश का भविष्य अंधकार में मिट हो जाएगा। कोई ओनली मोदी सरकार। ओनली मोदी सरकार जी, इस बार मोदी सरकार। और कितना का आंकड़ा पार होगा? 350 प्लस है। 350 प्लस। हाँ, इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन जो है नष्ट है, बिल्कुल नष्ट। सारे चोर इकट्ठा हो जाएंगे तब भी मोदी को नहीं हरा सकते। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब चोर है इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल। ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, देख रहे हैं ना, 44 साल उम्र हो गई, हम भी देख रहे हैं। सब चोर है? हाँ बिल्कुल। कुछ भी काम नहीं किया देश, कुछ भी नहीं किया। क्या किया देश के लिए? देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हाँ, तो इस बार मोदी सरकार इस बार भी मोदी सरकार है। 2029 में भी मोदी सरकार आएगी। 2029 में? हाँ, 2029 में मोदी सरकार आएगी। कहाँ की? बीजेपी की। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मोदी जी की आएगी। मोदी जी का काम, राम का नाम कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को मद्देनजर रखते हुए सारी योजनाएं लाए हैं। वंदे भारत ट्रेन चला दी और चंद्रयान 3 पहुंचा दिया चंद्र पे, स्पेस शटल पे स्पेस पहुंचा दिए।
क्या ना क्या नहीं किया है। भारत की आन बान शान तिरंगे की शान के लिए मोदी जी ने इंटरनेशनल फलक पे दबदबा रखा है कायम भारत का। तो फर्स्ट टाइम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि भारत का नाम विश्व में हुआ है बहुत बड़ा। तो ये सब विश्व गुरु के जाने गए मोदी जी। तो मोदी जी का जो नेता एक नेतृत्व, एक उनका व्यक्तित्व है ना, वक्तव्य से परिचय चलता है। तो आप राहुल जी का भाषण देख लो और मोदी जी का, तो वो स्क्रिप्टेड कहीं नहीं लगेगा कि वो नेचुरल बोलते हैं और काम भी ऐसे नेचुरली करते हैं। और जो जैसे अभी संकल्प पत्र लाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, NRC आएगा, तो जो मुद्दे वो बोलते वो करते हैं। कुछ मुद्दे अछूते रह जाते हैं, वो तीसरी टर्म में मुझे लग रहा है कि वो पूरे कर देंगे। मतलब मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ करते बिल्कुल करते बिल्कुल। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल छूट गए हैं, तो क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार है? नहीं, दिल्ली में उन्होंने स्वास्थ्य नीति शिक्षा नीति पे काम किया है, लेकिन चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला से, चले थे नायक मूवी का अनिल कपूर का रोल करने, कर बैठे ये अमरीश पुरी का रोल करने निकले थे, राजनीति कर बैठे शराब नीति। तो उनका क्या है, बोलना अलग होता है, करना अलग होता है। वरना वो भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे लोग देखते थे। उनकी राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ है रामलीला से। अब उनका राजनीतिक करियर का सूर्यास्त होने जा रहा है तिहाड़ जेल से, क्योंकि के कविता के कबूलनामे में 600 करोड़ का कबूलनामा हो चुका है। विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था, सारा लीकर स्कैम चलाता था। तो सब ईडी के पास सबूत है। हाँ, उनको अंतरिम बेल मिली है 1 जून तक, वो तो चुनावी प्रचार के लिए मिली है, न कि वो किसी विटनेस को मिल सकते। हाँ, लेकिन अच्छा काम उन्होंने एक हद तक तो किया है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे उनकी बुरी नज़र भाजपा और मोदी जी पे लग गई, ऐसे केंद्रीय जांच एजेंसी की नज़र उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों पे लग गई, तो वही दिक्कत में आ गए। वरना अच्छे रहते और भ्रष्टाचारी में लिप्त नहीं पाए जाते, तो भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देखती थी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है इस देश में तो मैं हूँ वो इसलिए तो बोले, वो अपने आप को अकेले दूध के दूल्हे मानते थे कि आप पार्टी की टोली में मुखिया सब ओनली वी आर एंड। मैम, कोई अपने आप को चोर कहना चाहता है क्या? नहीं, बस तो अरविंद केजरीवाल इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने आप को कोई चोर कहता है बस। तो अरविंद केजरीवाल अगर अपनी बयानबाजी नहीं पलटते, उनकी बयानबाजी ऐसे पलटती है जैसे दिल्ली में हवा भी इतनी जल्दी नहीं पड़ती। अगर बयानबाजी पलटने में कोई पदक की व्यवस्था होती तो भारत सरकार को जितने नहीं देती किसी और पॉलिटिशियन को। है बनिया और आ गए राजनीति पे, राजनीति का भी व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन। उनका लड़का जिम इंस्ट्रूमेंट स्कैम में पुलकित पाया गया था, तो एक यूट्यूबर को पंजाब से मघवन मान को बोल के उठा लिया था। तो चीज़ें क्या है कि अगर वो बोले और उस पर टिकते तो आज उनका TRP कैरियर गाँव और आगे होता है। मुझे लग रहा है उन्होंने कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया होगा। पहले उनका गुरु कौन था? अन्ना हजारे। उनको 9 समन्स के बाद नहीं गए, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाया गया। तब भारतवर्ष में अगर कोई आहत हुआ है, दुखी हुआ है, तो अन्ना हजारे वो शराब का विरोध करते वही नीति में वो लिप्त पाए गए। तो केजरीवाल अपने शब्दों पे रहते और ऐसी नीतियों में पाए नहीं जाते भ्रष्टाचार, उनकी टोली, उनकी मंडली और वो खुद। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री 5, 10, 15, 20 साल में बन जाते। अब कोई नहीं उम्मीद को, उनको प्रधानमंत्री बनने की भी जल्दी थी, तो 19 वाराणसी में चले गए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अगेंस्ट खड़े रहे और TRP घटा दी। तो अभी उनको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए और रिफॉर्म। लेकिन है बंदे अच्छे, बहुत निष्णात है, इंटेलिजेंट है, IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, 2006 में रमन मैग्सेसे से नवाजे गए हैं, IRS ऑफिसर रहे। लेकिन उन्होंने जो दिमाग लगाया भ्रष्टाचारी और शराब नीति में, वो अच्छी राजनीति के लिए लगाना चाहिए। 200 पार भी नहीं है मोदी? नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे ही है मैम, ये बोल रहे हैं राहुल गांधी ने काम क्या किया वो तो बता दे भाई। भाई, वो तुम्हारे पैदा होने से पहले इतना काम करके जा चुके हैं ना, तुम अपने दादा पर दादा से पूछो क्या काम किया वो तो बता दे। सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत नहीं, कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस ने काम क्या है? चाय बेचने वाले की चाय बेचेंगे बाद में। तो चाय बेचने वाले ने देश को है ना इतना ऊपर पहुंचा कुछ दिया नहीं है। पहुंचा दिया, हर कुछ महंगा कर दिया है। अरे महंगा सिलेंडर, राशन पानी, तेल, डीजल, अपने घर से ला रहे क्या? वो अपने घर से ला रहे महंगा क्यों कर दिए? गरीबों को क्यों मार रहे? गरीब को क्यों सता रहे? आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस सरकार जी बिल्कुल आएगी। PM कौन बनेगा? है PM कौन बनेगा? कांग्रेस ही बनेंगी। कांग्रेस का कौन PM बनेगा? कौन? इंडिया गठबंधन का कौन? अब ये तो नहीं बता सकता मैं। ये आपको भी नहीं। PM का पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। बस मैं नॉलेज होना चाहिए उसमें, पढ़ा लिखने की। अरे भाई, PM का चेहरा कौन है ये नहीं पता है, आप इस पे लड़ रहे हैं। मैंने इनसे पूछे कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है जो वो सरकार बना पाए। कांग्रेस उतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है जो मेजोरिटी हो जाए। आप किसकी साइड है?
मोदी, बीजेपी। मोदी। मैं तो देश के साथ हूँ। जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, आप उनके पेरेंट्स से पूछो। जो अभिनंदन बालाकोट स्ट्राइक में थे, उनके पेरेंट्स से पूछो कि मोदी ने क्या किया है। पहले सर कट के आते थे पाकिस्तानी सोल्जर, फुटबॉल खेलते थे हिंदुस्तानी फौजियों के सर से। आज क्या हो रहा है? शान से आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं डर के मारे। ठीक है ना। और यूक्रेन में देखो, पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर आए कि तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें भी सेफ पैसेज मिल जाए। इस बार मोदी सरकार आई, 400 पार। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अरे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ कहाँ रहे हैं? आप बताओ कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ रही है? ये इतनी देर से बता रहे हैं। देश की सारी पार्टी एक साथ हो गई है। कहाँ हो गई है? सपा 37 सीट पे लड़ रही है, बसपा 37 सीट पे लड़ रही है। क्या 37 सीट पे सरकार बनती है क्या? सरकार बनने के लिए 272 लोकसभा सदस्य चाहिए और कांग्रेस भी 278 सीटों पर लड़ रही है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता वो 100% स्ट्राइक रेट हो उसका, सारी जीत जाए। तो कोई भी विपक्षी दल सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे चुनाव। वो केवल अमेरिका और चाइना के पेडलर हैं और उनके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। तो आपका कहना है इस पर कोई कंपटीशन नहीं है? कोई है ही नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में।